कहानी एनाबेल डॉल की है जो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि अगर वो डॉल आजाद हो गई तो किसी को नहीं पता कि वो क्या करेगी। तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग एनाबेल। इस कहानी को देखने और सुनने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि कैसे एक आम डॉल इस दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल बन गई। कहानी की शुरुआत में जॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी मिया को दिखाया जाता है। जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि उसे पिता बनने में डर लगता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएगा कि नहीं। इस बात से मिया नाराज होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। जॉन भी उसके पास जाता है और उसे एक डॉल देता है जो उनके होने वाले बच्चे की डॉल कलेक्शन में वो ऐड करना चाहता है और ये डॉल होती है एनाबेल डॉल। इस डॉल को देखकर मिया बहुत खुश होती है। अब रात को जब मिया और जॉन सो रहे होते हैं तभी मिया को अपने पड़ोस से चीख की आवाज सुनाई देती है। वो अपने पति जॉन को उठाती है। जॉन अपने पड़ोस वाले घर में जाता है। मिया भी उसके पीछे आ रही होती है पर अगले पल जॉन घर से भागता हुआ बाहर आता है। उसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। मिया ये देखकर डर जाती है। जॉन उसे बताता है कि ये मेरा खून नहीं है, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। मिया घर के अंदर एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए आती है पर तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है, मुझे तुम्हारी डॉल बहुत पसंद है। मिया जब पीछे देखती है तो वहाँ पर एक बिखरे बालों वाली लड़की खड़ी होती है जिसने अपने हाथ में एनाबेल डॉल पकड़ी होती है जो जॉन ने आज रात को मिया को गिफ्ट की थी। उसे देखकर मिया डर जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है जो बचपन में पोलियो का शिकार थी पर जब उसके अंदर एनाबेल की आत्मा आ गई तो वो चलने फिरने लगी। पर घर में कई हादसे होने के बाद जेनिस ने अपना घर छोड़ दिया और जब वो दूसरे अनाथ आश्रम गई तो वहाँ पर उसने अपना नाम एनाबेल रखा। आज भी जेनिस के अंदर एनाबेल की आत्मा है। अब जेनिस मिया के ऊपर चाकू से हमला करती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो मिया पर हमला कर रहा होता है पर तब तक यहाँ पर जॉन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक बार फिर से जेनिस का बॉयफ्रेंड मिया के ऊपर हमला करने के लिए भागता है पर तब तक यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जेनिस के बॉयफ्रेंड को गोली मार देती है। वहीं कमरे के अंदर जेनिस को दिखाया जाता है जो अपनी खुद की जान ले लेती है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। जेनिस का रक्त एनाबेल की आंखों से अंदर जाता है यानी कि एक बार फिर से शैतान की आत्मा ने एनाबेल डॉल के अंदर अपना वास कर लिया है जैसे आज से 24 साल पहले किया था। वहीं कुछ दिनों के बाद मिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है। घर पर जब वो एनाबेल डॉल देखती है तो वो अपने पति जॉन से कहती है कि तुम इस डॉल को घर से बाहर फेंक देना। अब रात को जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं तभी इन्हें दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है। जॉन जब उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मिया की मशीन अपने आप ही ऑन हो गई होती है। जॉन उस मशीन को ऑफ कर देता है। अगले दिन जॉन मिया को बताता है कि उसे कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना पड़ेगा। साथ ही वो मिया से कहता है कि डिटेक्टिव उससे मिलना चाहता है। मिया कहती है कि वो उस काली रात के हादसे को दोबारा याद नहीं करना चाहती पर फिर भी डिटेक्टिव मिया से मिलने के लिए आता है। वो मिया को बताता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने बचपन में जेनिस को गोद लिया था जो आगे चल के ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन गई जो जादू टोना, दूसरों की हत्या करना, बलि देना, इन सब बातों पर विश्वास रखते थे। इसीलिए जेनिस ने अपने बॉयफ्रेंड जो खुद उसी ग्रुप का हिस्सा था उसके साथ मिलकर अपने माँ बाप को मार डाला। इसके बाद उसने तुम पर भी हमला किया। मिया ये बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहती क्योंकि ये बातें उसे उस काली रात की याद दिलाती है। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जॉन कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले एनाबेल डॉल को कचरे में फेंक देता है। मिया अब घर पर मशीन में अकेले कपड़े सिल रही होती है तभी किचन में अपने आप ही स्टोव ऑन हो जाता है और धीरे धीरे पूरे किचन में आग लगना शुरू हो जाती है। मिया जब धुआं देखती है तो किचन के पास जाती है। वो देखती है कि पूरा किचन जल रहा है और तभी मिया को कोई पीछे से धक्का देता है। मिया पेट के बल गिर जाती है। मिया प्रेग्नेंट है इसीलिए मिया को कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। जॉन भी अब हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो मिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मिया जॉन से कहती है कि पीछे देखो। जॉन जब पीछे देखता है तो नर्स के हाथ में मिया और जॉन की बेटी होती है जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। मिया जॉन से कहती है कि अब दोबारा वो उस घर में नहीं जाना चाहती। जॉन उसकी बात मान जाता है इसीलिए दोनों अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये अपना सामान खोल रहे होते हैं तो इनके सामान में एक बार फिर से एनाबेल डॉल निकलती है जिसे जॉन ने घर से बाहर फेंक
फेंक दिया था। जॉन एक बार फिर से एनाबेल डॉल को घर से बाहर फेंकना चाहता है, पर मिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे तोहफा दिया था, इसीलिए इसे घर पर ही रहने दो। जॉन मिया की बात मान जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मिया सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते सो जाती है। वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है जो सो रही होती है, और तभी एक साया मिया की बेटी के पास से झांक कर निकल जाता है, जिससे मिया की बेटी जाग जाती है। मिया भी अपनी बेटी की आवाज सुनकर जाग जाती है। वो अपनी बेटी को घर से बाहर ले जाती है। जब वो घर से बाहर जा रही होती है तो सीढ़ियों पर देखती है जहाँ पर दो बच्चे ड्राइंग बना रहे होते हैं। मिया कुछ देर बाद जब वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बच्चे नहीं होते, पर उनके ड्राइंग का पेपर होता है। वो उस पेपर को उठाती है तो वो देखती है कि प्रेम में एक बच्चा लेटा हुआ है और सामने से एक ट्रक आ रहा है। जैसे जैसे वो सीढ़ियों के ऊपर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे ड्राइंग्स के पेपर होते हैं, जिन सभी में वही ड्राइंग होती है जो उसे सबसे पहले मिली थी। पर हर एक ड्राइंग पेपर में ट्रक बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है और आखिरी पेपर में ट्रक बच्चे को कुचलकर आगे निकल जाता है। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है। वो अपने पति जॉन को सब कुछ बताती है, पर जॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम्हें पुरानी बातों से बाहर निकलना होगा। अब अगले दिन रात को जब जॉन घर पर नहीं होता तो मिया अकेले डिनर कर रही होती है, साथ ही वो म्यूजिक भी सुन रही होती है। डिनर के बाद वो म्यूजिक ऑफ करके वापस डाइनिंग रूम में आ जाती है और म्यूजिक अपने आप ही ऑन हो जाता है। मिया एक बार फिर से म्यूजिक ऑफ करती है और जैसे ही वो म्यूजिक ऑफ करती है उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। ये आवाज पर्दे के पीछे से आई होती है। मिया धीरे धीरे पर्दे के पास जाती है और जैसे वो पर्दे के पास पहुंचती है पर्दा उस पर लिपट जाता है, जिस कारण मिया जमीन पर गिर जाती है और पर्दे के पीछे से एक बच्ची भागते हुए निकलती है। मिया किसी तरह से उठती है और वो देखती है कि उसकी सिलाई मशीन अपने आप ही ऑन हो गई। वो सिलाई मशीन ऑफ करती है, पर तभी उसे सामने के कमरे में एक छोटी बच्ची दिखती है। मिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बच्ची उसकी बात का जवाब नहीं देती और भागते हुए उसकी तरफ आती है। जब वो उसकी तरफ आ रही होती है तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाती है और एक लड़की बन जाती है। मिया अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट जाती है और वो लड़की भी गायब हो जाती है। मिया ये सारी बातें जॉन को बताती है। जॉन उसे कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, पर फिर भी वो मिया को चर्च ले जाता है, जहां पर फादर इन दोनों को कहते हैं कि जिंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आता है उसका सामना हिम्मत से करना चाहिए, तभी तुम मुश्किल वक्त से निकल सकते हो। फादर की बात सुनकर मिया के अंदर हिम्मत आती है। दोनों चर्च से बाहर आते हैं। जॉन अपने काम पर चला जाता है और मिया घर वापस आ जाती है। वो अपनी बेटी को पालने में सुलाकर नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है। यहाँ पर उसे अपनी बेटी का पालना भी दिखता है, जिसके अंदर से उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज आ रही होती है। मिया धीरे धीरे पालने की तरफ बढ़ती है और जैसी वो कपड़ा हटाती है तो अंदर से दो शैतानी हाथ आते हैं जो उसके हाथ पकड़ लेते हैं। मिया अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। पर जब लिफ्ट ऊपर पहुंचती है और मिया लिफ्ट का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजा एक बार फिर से बेसमेंट में ही खुला है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। मिया अब सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश करती है। सीढ़ियों पर पूरी तरह से अंधेरा होता है और जब मिया पीछे देखती है तो एक शैतान उसके पीछे आ रहा होता है, पर किसी तरह से गिरते पड़ते मिया ऊपर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। मिया अपने हाथ देखती है जहां पर शैतान ने पकड़ा था, वहां खून से ए लिखा होता है। मिया को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने हाथ पर पट्टी बांध देती है, पर जब वो पट्टी खोलती है तो वहां पर ए का निशान नहीं होता। मिया उस डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाती है जो पहले भी उससे मिलने के लिए आया था, जो उसके पड़ोस में हुए हादसे के केस के ऊपर काम कर रहा है। वो डिटेक्टिव मिया को एनाबेल के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे मिया के पड़ोसियों ने बचपन में एनाबेल को गोद लिया था। बड़े होने के बाद एनाबेल ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया जिस ग्रुप का नाम रैन था। ये ग्रुप बुरी शक्तियों की पूजा किया करता था। डिटेक्टिव मिया को कुछ फोटोज भी दिखाता है। ये वो फोटोज होती है जिन्हें मिया ने मारा होता है। मिया उन फोटोज में देखती है कि लोगों के शरीर में उसी तरह से ए का निशान होता है जिस तरह से उसके हाथ पर बन गया था। वो डिटेक्टिव से इसके बारे में पूछती है, पर डिटेक्टिव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए वो एक लाइब्रेरी जाती है जहां पर वो इस तरह की घटनाओं के ऊपर एक किताब लेती है। किताब लेकर जब वो घर वापस जा रही होती है तभी उसे शीशे में एक साया दिखता है और ये साया और किसी का नहीं बल्कि जेनिस यानी कि एनाबेल का होता है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने सौतेले माता पिता को मार दिया था। मिया का ध्यान जब उस तरफ होता है तभी उसकी बेटी का प्रेम्बुलेटर अपने आप ही खिसक कर एक ट्रक के सामने आ जाता है। पर मिया की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी बेटी उसकी गोद में होती है। मिया इसके बाद घर
घर वापस आ जाती है और वो उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जो किताब वो लाइब्रेरी से लाई है। इस किताब में लिखा होता है कि शैतान कमजोर और निर्दोष लोगों पर ही हमला करता है। ये पढ़ने के बाद वो अपनी बच्ची की तरफ देखती है। तभी उसे अपनी बच्ची के कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो अपनी बच्ची के कमरे में जाती है तो दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। मियाँ दरवाजे के नीचे से अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी किताबों के शेल्फ के नीचे बैठी होती है और वहाँ पर एक एक करके किताबें गिर रही होती है। दरवाजे के नीचे से वो एनाबेल डॉल को भी देखती है। मियाँ खड़ी होकर कुर्सी से दरवाजे के लॉक को तोड़कर बाहर चली जाती है और अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है। और जब मियाँ डॉल की तरफ देखती है तो उसके सामने वो शैतान भी प्रकट होता है जो मियाँ के घर पर ये सब कुछ कर रहा होता है। वो शैतान को देखकर मियाँ जोर से चिल्लाती है। नीचे जॉन होता है जो ऊपर ही आ रहा होता है। वो अपनी पत्नी मियाँ की चीख सुनकर भागता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। वो देखता है कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। मियाँ बहुत ज्यादा सहमी हुई होती है। मियाँ अपने पति जॉन के गले लग जाती है और उसे कहती है कि हमें बचा लो। जॉन अब चर्च के फादर को घर पर बुलाता है। मियाँ फादर को एनाबेल डॉल के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि हमने इस डॉल को फेंक दिया था, पर जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हमने अपना सामान खोला तो ये डॉल एक बार फिर से हमारे सामान में थी। क्या उस शैतान का इस डॉल से कोई संबंध है? फादर बताते हैं कि अक्सर शैतान इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। शैतान को आत्मा का दान चाहिए होता है, पर शैतान तब तक आत्मा एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कोई खुद अपनी आत्मा का दान ना करे। फादर कहते हैं कि इस डॉल को मैं अपने साथ चर्च में ले जाता हूँ। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जिनका नाम है एड और लॉरेन वॉरेन। वो लोगों की इस तरह की घटनाओं में मदद करते हैं। फादर डॉल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो चर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी में एक साया बैठा है और ये साया और किसी का नहीं बल्कि जेनिस यानी कि एनाबेल का होता है। दरअसल ये होता तो शैतान है, पर जब भी ये किसी के सामने आता है तो ज्यादातर ये जेनिस यानी कि एनाबेल के रूप में आता है। फादर जैसे ही साये को देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है जिससे वो गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो साया आता है और एनाबेल डॉल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जॉन भी उसके पास बैठा होता है। फादर जब होश में आते हैं तो जॉन को बताते हैं कि जो शैतान है वो आत्मा के लिए बहुत बेकरार है, पर वो तुम्हारी बेटी की आत्मा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत छोटी है। वो अपनी आत्मा का दान नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी पत्नी की आत्मा चाहता है। तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। जॉन अपनी पत्नी मियाँ को कॉल करता है, पर इनके घर पर जो शैतान का साया होता है वो अपनी शक्ति से मियाँ और जॉन की बात नहीं होने देता, यानी कि मियाँ जॉन की चेतावनी नहीं सुन पाती। घर पर जॉन की पत्नी मियाँ के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जो अपने जीवन में इसी तरह का एक्सपीरियंस कर चुकी है। यहाँ पर अब अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती है और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मियाँ जब दरवाजा खोलती है तो बाहर फादर खड़े होते हैं। दरअसल ये फादर नहीं है बल्कि ये शैतान है जो एक छलावे के रूप में बाहर खड़ा है। वो कहता है कि ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे और दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद घर की सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही मियाँ की जो बेटी होती है जो अपने कमरे में है उसके रोने की आवाज भी आने लगती है। मियाँ भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है, पर वहाँ पर उसकी बेटी नहीं होती। वहीं दूसरे कमरे में मियाँ की दोस्त को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए पुलिस को फोन करना चाहती है, पर घर का फोन काम नहीं कर रहा होता और अगले पल वो देखती है कि उसके ऊपर शैतान उल्टा लटका हुआ है। वो शैतान को देखकर डर जाती है। जब शैतान उसकी तरफ आता है तो वो घर से बाहर निकल जाती है और शैतान दरवाजे अंदर से बंद कर देता है क्योंकि शैतान को सिर्फ मियाँ की आत्मा चाहिए। मियाँ को घर में अपनी बेटी के रोने की आवाज तो आ रही होती है, पर उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं दिखती। पर जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पालने में एनाबेल डॉल है और ऊपर दीवारों पर एक ही चीज लिखी होती है, आई वॉन्ट हर सोल, यानी कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए। मियाँ अपनी बेटी के पालने के पास जाती है और एनाबेल डॉल को नीचे पटक देती है। अगले पल वो देखती है कि उसकी बेटी सामने पड़ी है। वो भागकर अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है और चिल्लाकर कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। पर तभी वो देखती है कि उसकी गोद में उसकी बेटी नहीं बल्कि एक गुड़िया है। ये सिर्फ एक छलावा था। वो पीछे पलटती है। खिड़की से आवाज आती है, आई वॉन्ट योर सोल, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मियाँ समझ जाती है कि जब तक वो शैतान को अपनी आत्मा नहीं देगी तब तक उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। वहीं घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ की दोस्त होती है जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रही
खड़काई होती है, पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। वहां पर जॉन आ जाता है। जॉन के पास घर की चाबियां होती है। ये दोनों के दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि मिया के हाथ में एनाबेल डॉल है और वो उस डॉल के साथ खिड़की से कूदकर अपनी जान देने वाली है। ये दोनों मिया को ऐसा करने से मना करते हैं। जॉन मिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और उसके पास जो एनाबेल डॉल होती है अब वो मिया की दोस्त के पास है और वो खिड़की के पास खड़ी होकर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा देती हूँ, और ये कहकर वो खिड़की से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शैतान जो चाहता था उसे मिल चुका है। मिया की दोस्त की मृत्यु के बाद पालने में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिया की बेटी वापस आ चुकी है, यानी कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई। इस घटना के 6 महीने बाद मिया को और जॉन को चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फादर को बताते हैं कि अब उन्हें एनाबेल डॉल नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एनाबेल डॉल एक डॉल हाउस में है, जहाँ पर एक नर्स आती है। उस नर्स को एनाबेल डॉल बहुत पसंद आती है। वो उस डॉल को खरीद लेती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल जो नर्स ने खरीदी थी अब वो एड लॉरेन वॉरेन के घर पर है, जिसे ग्लास के अंदर बंद किया गया है, जिसे हर महीने फादर आकर ब्लेस करते हैं, यानी कि वो यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। इस फिल्म का बजट था $6.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $257.6 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हे बडीज, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को एक जबराट लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो तुर्की पहचान स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग, मस्तक के परखच्चे उड़ा देने वाली हॉलीवुड, साई-फाई, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की फुल एक्सप्लेन्ड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स में जरूर बताना इस मूवी का सबसे शॉकिंग भेजे का भजिया बना देने वाला मोमेंट आपको कौन सा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और मूवी लवर झंडू झुंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस, मिस्टीरियस और भेजे का भाजी पाला कर देने वाली अनबिलीवेबल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सिनेमैटिक एंड कीप वॉचिंग तुर्की पहचान स्टूडियो। अल्लाह हाफिज, पीस।